आज हम बच्चों जानेंगे, ठीक है, कि लेटेंट हीट हम बच्चों किसको कहते हैं। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट बच्चों हम किसको कहते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। लेटेंट हीट बच्चों, ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है जो हम सप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है, इन ऑर्डर टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बच्चों, ठीक है। जब भी हम बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बच्चों तब्दील करना चाहेंगे फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या फ्रॉम बच्चों, ठीक है, लिक्विड टू वेपर्स या, ठीक है बच्चों, स्टीम या गैस बच्चों, तो आप याद रखेंगे वहां पे हम बच्चों लेटेंट हीट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी बच्चों हम सप्लाई करते हैं टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बच्चों फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम बच्चों लिक्विड टू वेपर्स, ठीक है, उसको हम बच्चों लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। और लेटेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इट मीन्स हिडन, ठीक है, इसको आप हिडन हीट भी कह सकते हैं बच्चों, हिडन, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे आप नजर रखिए बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था बच्चों, ठीक है, कि पूरा का पूरा आइस जो है बच्चों, ठीक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया था, किसमें शाबाश, लिक्विड में बच्चों, यानी वाटर्स में, यानी वो वाटर में तब्दील हो गया था पूरा का पूरा आइस बच्चों। लेकिन हमने देखा था बच्चों यहां पे, ठीक है, टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज नहीं होता है, यानी पूरा का पूरा आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है, किसमें, लिक्विड में। और यहां पे बिल्कुल बच्चों हम देखते हैं कि टेम्परेचर राइज नहीं होता है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और फिर हमने देखा था बच्चों जब ये पूरा का पूरा, ठीक है, चेंज हो गया था बच्चों, ठीक है, पानी में, तो बच्चों, ठीक है, वाटर में बच्चों, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया था और वो बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। और उसके बाद बच्चों हमने देखा कि टेम्परेचर राइज नहीं हुआ अब 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ठीक है, जबकि बॉयल जो है वाटर होने लगा, वेपर्स में तब्दील होने लगा, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे रहा, ठीक है। तो लेटेंट हीट बच्चों क्या होती है, ठीक है। लेटेंट हीट के बच्चों हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं बच्चों, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझ आई मेरी बात, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये वो एनर्जी होती है बच्चों, ठीक है, वो एनर्जी होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों सॉलिड को, ठीक है, लिक्विड में तब्दील करने के लिए, ये आप याद रखिएगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, वो हीट एनर्जी बच्चों जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने के लिए। और एक इसमें होता है बच्चों नेक्स्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ बच्चों, ठीक है, वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या बॉइलिंग क्या होती है बच्चों, ये वो हीट होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, क्या, लिक्विड को वेपर्स में या स्टीम में बच्चों, ठीक है, तब्दील करने के लिए। यानी जो हम बच्चों लिक्विड को इस्तेमाल करते हैं किसमें तब्दील करने के लिए, लिक्विड को इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है, वेपर्स या, ठीक है, किसमें शाबाश, स्टीम में तब्दील करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे, लेटेंट हीट क्या होती है, वो हीट एनर्जी होती है बच्चों जो हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बच्चों फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट। जैसे सॉलिड को बच्चों लिक्विड में तब्दील करने के लिए, लिक्विड को बच्चों, ठीक है, वेपर से स्टीम में तब्दील करने के लिए, ठीक है। और लेटेंट हीट के बच्चों हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बच्चों हमने आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में बच्चों कन्वर्ट किया किसमें, वाटर में बच्चों, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जहां पे हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, जब हम बच्चों, ठीक है, लिक्विड को या वाटर को बच्चों तब्दील करते हैं वेपर्स या स्टीम में बच्चों, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं जब बच्चों, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है लिक्विड का बच्चों, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बच्चों, ठीक है, लिक्विड जो है, ठीक है, शुरू हो जाता है बच्चों, ठीक है, वेपर्स में तब्दील होना बच्चों, ठीक है। तो यहां पे बच्चों ऊपर जो है बच्चों, ठीक है, वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, किसके, शाबाश, इसके बच्चों, ठीक है, लिक्विड के, जब ये अपने, ठीक है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है बच्चों, ओके। यहां पे देखिए बच्चों, अब बच्चों, ठीक है, हमें मालूम करेंगे बच्चों, ठीक है, कि लेटेंट हीट जब हम सप्लाई करते हैं बच्चों, ये सिर्फ चेंज करता है बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, बट इट डज नॉट राइज द टेम्परेचर बच्चों। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, हम बच्चों, ठीक है, इसमें एक थर्मामीटर रखते हैं बच्चों, ठीक है, किसमें, शाबाश, हम बच्चों आइस में एक थर्मामीटर रखते हैं और हम बच्चों यहां से क्या करना शुरू करेंगे, इस आइस को बच्चों, सबस्टेंस को हीट देना शुरू करेंगे बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। हम देखेंगे बच्चों कि जब बच्चों, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, ठीक है, आइस का, दैट इज इक्वल टू बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। हम लगातार बच्चों हीट देते रहेंगे बच्चों, ठीक है, और हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर है बच्चों थर्मामीटर का, वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है, यानी वो बच्चों, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, ठीक है। और तब तक बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा बच्चों आइस जो है, ठीक है, लिक्विड में तब्दील ना हो जाए, वाटर में तब्दील ना हो जाए, तब तक बच्चों, ठीक है, थर्मामीटर की रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी, ठीक है। हम तो लगातार बच्चों यहां से हीट दे रहे हैं, ठीक है, वो हीट जा आ रही है,
टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है? टेम्परेचर इसलिए नहीं राइज हो रहा है बच्चों कि जो भी हम यहाँ से लेटेंट हीट दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा लेटेंट हीट बच्चों, ठीक है, इस्तेमाल होता है, वो पूरा का पूरा एनर्जी बच्चों इस्तेमाल होता है जो, ठीक है बच्चों, आइस पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, ठीक है, इससे ब्रेक करने में या इससे बच्चों ओवरकम करने में इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है। और जब ये पूरा का पूरा हीट बच्चों, ठीक है, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जो कि सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान है, ठीक है, उन्हें ओवरकम ना करे तब तक बच्चों, ठीक है, यहां पे सॉलिड लिक्विड में तब्दील होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चों, जैसे ही, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बच्चों ब्रेक कर देती है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बच्चों, ठीक है, किसमें तब्दील हो जाता है बच्चों, वाटर में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है बच्चों कि जो हम लेटेंट हीट बच्चों यहां से देते हैं आइस को, ठीक है, दैट इज बच्चों यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों प्रेजेंट बिटवीन क्या, शाबाश, आइस पार्टिकल्स। जो आइस पार्टिकल्स के दरमियान बच्चों, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, उसको ब्रेक करने में वो इस्तेमाल किया जाता है, उसको ओवरकम करने में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बच्चों, ठीक है, जो आइस का स्टेट है ये सॉलिड से बच्चों लिक्विड में तब्दील हो जाए बच्चों, ओके। और यहां पे बच्चों, ठीक है, जो हम लेटेंट हीट देते हैं बच्चों, इस मसले में जो हम बच्चों, ठीक है, लेटेंट हीट देते हैं, ठीक है, और लेटेंट हीट क्या है बच्चों, जो सिर्फ क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग बच्चों, इस मसले में क्या है, जो सिर्फ बच्चों, ठीक है, चेंज करेगा, ठीक है, स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बच्चों, बट इट विल नॉट, ठीक है, राइज द टेम्परेचर। रीजन क्या है, लेटेंट हीट जो हम बच्चों यहां पे सप्लाई करते हैं, इट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी बच्चों, इट डज नॉट इंक्रीज बच्चों, ठीक है, इट डज नॉट इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी बच्चों, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी बच्चों, ठीक है, इन पार्टिकल्स की, आइस पार्टिकल्स की इंक्रीज नहीं कर पाता है। जब बच्चों काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ही नहीं होगी तो टेम्परेचर यहां पे राइज होने वाला नहीं है। तो इतना आप याद रखेंगे कि लेटेंट हीट बच्चों सिर्फ आइस का स्टेट जो है वो तब्दील करेगा फ्रॉम क्या, सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और लेटेंट हीट बच्चों पूरा का पूरा जो हमने दिया वो पूरा का पूरा बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे इस्तेमाल होगा, ठीक है, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स बच्चों, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू क्या, लिक्विड स्टेट बच्चों, ये आपने याद रखना है, ओके। और इसकी वजह से बच्चों, लेटेंट हीट की वजह से यहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग की वजह से यहां पे बच्चों, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। दैट इज व्हाई बच्चों यहां पे हम देखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बच्चों टेम्परेचर अब इंक्रीज नहीं होगा, ये आपको याद रखना बच्चों। दैट इज व्हाई कि इस केस में बच्चों थर्मामीटर कांट डिटेक्ट द लेटेंट हीट बच्चों, क्योंकि जितना भी लेटेंट हीट है बच्चों, ठीक है, वो इस्तेमाल हो गया टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, ओके, बिटवीन द आइस पार्टिकल्स, ताकि ये किसमें कन्वर्ट हो जाए बच्चों, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब जब हम बच्चों यहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ बच्चों फ्यूजन, या क्या कहेंगे, मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग बच्चों, ठीक है, जो क्या करता है, आइस को कन्वर्ट करता है बच्चों लिक्विड स्टेट में एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। यहां पे देखिए बच्चों दूसरा मसला, ठीक है, जब हम बच्चों यहां पे पहुंचे और आपने बच्चों, ठीक है, अब आप हीटिंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, हीटिंग अगर आप बच्चों कंटिन्यू करेंगे, किसकी, शाबाश, आप बच्चों लिक्विड स्टेट की, ओके। तो यहां पे भी बच्चों देयर आर सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा बच्चों, ठीक है। और जो यहां पे बच्चों आप हीट देंगे, जो आप यहां पे हीट देंगे बच्चों, ठीक है, और ये पूरा का पूरा बच्चों, ठीक है, एक वक्त ऐसा आएगा, ठीक है, जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, कौन, शाबाश, लिक्विड बच्चों, यानी यहां पे लिक्विड क्या है बच्चों, वाटर है, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। हम देखेंगे बच्चों जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचेगा, और लास्ट लेक्चर में मैंने कहा बच्चों, ठीक है, यहां पे क्या होगा, जब आप हीट कंटिन्यू करेंगे तो वाटर पार्टिकल्स की बच्चों काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, हीटिंग की वजह से, और जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी राइज होना शुरू हो जाएगा। और टेम्परेचर कहां से राइज होगा बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस से कहां पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों पानी बॉयल होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, जो, ठीक है, हम फर्दर हीट देंगे, उसकी वजह से बच्चों हम देखते जाएंगे, ठीक है, लगातार बच्चों यहाँ पे जो है, ठीक है, वेपर्स बनते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही बच्चों, ठीक है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, तो ये जो बच्चों, ठीक है, पानी जो ये वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, हालांकि बच्चों, ठीक है, पूरा का पूरा पानी, ठीक है बच्चों, वेपर्स में तब्दील हो जाएगा इफ वी कंटिन्यू हीटिंग, और टेम्परेचर बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बच्चों, ठीक है, जो इस्तेमाल हुआ, ठीक है, जो इस्तेमाल हुआ बच्चों, ठीक है, जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की हीट बच्चों, ठीक है, किसको, पानी को वेपर्स में तब्दील करने के लिए एट 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन,
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आप याद रखिएगा बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। लेकिन क्या 100 डिग्री सेल्सियस से बच्चों, ठीक है, ऊपर इसको बच्चों लेटेंट हीट आप क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन बच्चों, ओके। और यहां पे भी आप याद रखेंगे बच्चों, जो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर क्यों नहीं चला गया, क्योंकि जो यहाँ पे बच्चों हमने, ठीक है, हीट दी बच्चों, एक्स्ट्रा हीट जो हम देते गए, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर, लेकिन बढ़ा नहीं। तो यहाँ पे बच्चों वो हीट भी हम इस्तेमाल करते हैं टू ब्रेक द बच्चों क्या, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों वाटर पार्टिकल्स के दरमियान, उन्हें बच्चों ब्रेक करने के लिए, ताकि बच्चों, ठीक है, ये बच्चों किस में तब्दील हो जाए, ये बच्चों, ठीक है, वेपर्स में, या बच्चों, ठीक है, जिसको हम स्टीम कहते हैं, स्टीम में बच्चों तब्दील हो जाए, ओके। तो यहां पे भी बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट इज यूज्ड बच्चों, ठीक है, टू कन्वर्ट बच्चों क्या, शाबाश, लिक्विड इनटू वेपर्स या बच्चों स्टीम, ओके। और ऊपर बच्चों, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर क्यों नहीं चला जाता है, क्योंकि जितना भी हीट है बच्चों दैट इज यूटिलाइज्ड, दैट इज यूज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द क्या, वाटर पार्टिकल्स बच्चों, ठीक है। और जब बच्चों ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, तब जाके बच्चों, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चों, गैस में, याद रखना, तब जाके बच्चों, ठीक है, ये वेपर्स में बच्चों तब्दील हो जाएगा, ओके। और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, इसलिए बच्चों वहां पे भी क्या नहीं जाता है, वहां पे भी बच्चों, ठीक है, टेम्परेचर नहीं जाता है। तो यहां पे भी हम बाज़ाब्ता बच्चों, ठीक है, एक थर्मामीटर को प्लेस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से बच्चों, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक तो जाएगा, लेकिन उसके बाद बच्चों इससे ऊपर टेम्परेचर जाने वाला नहीं है, रीजन मैंने बता दिया, ओके बच्चों। और एक चीज है बच्चों जो आप याद रखोगे, ठीक है, इन केस ऑफ बच्चों, ठीक है, जब हम, ठीक है, किसको शाबाश, जब हम सॉलिड को बच्चों लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आइस को बच्चों हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, जो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, लेटेंट हीट जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है बच्चों, वो देखा गया है, दैट इज बच्चों, ठीक है, 3.34 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल्स बच्चों पर केजी। यानी 1 केजी आइस को बच्चों, ठीक है, 1 केजी आइस को, ठीक है, लिक्विड में तब्दील करने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, जो हीट लगती है, जो क्वांटिटी ऑफ हीट बच्चों यूटिलाइज होती है, वो बच्चों किसके बराबर है, ठीक है, 3.34 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल्स पर केजी के बराबर है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। यानी 1 केजी आइस बच्चों, ठीक है, फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होने में एट 0 डिग्री सेल्सियस बच्चों कितनी हीट एनर्जी लेगा, 3.34 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल्स पर केजी, इतना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग ये बच्चों लेगा, ये आपने जहन में रखना है बच्चों। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आप देखोगे बच्चों, ठीक है, जो आइस है बच्चों, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, शाबाश, लिक्विड में हो रहा है, किस सेल्सियस पे बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इससे ऊपर टेम्परेचर क्यों नहीं जाता, वो मैंने आपको बताया। थर्मामीटर बच्चों, ठीक है, इस हीट को क्यों नहीं डिटेक्ट कर सकता, रीजन मैंने बता दिया, रीजन क्या है बच्चों, ठीक है, ओके। तो यहां पे बच्चों आप याद रखेंगे, जो ये 3.34 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल्स पर केजी एनर्जी है बच्चों, समझ यानी क्वांटिटी है बच्चों, हीट है इन जूल्स, ठीक है। याद रखिएगा, आइस में बच्चों, आइस में ये इतनी लेस होती है एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। यानी, ठीक है, जो आइस है बच्चों, आइस, ठीक है, आइस जब बच्चों कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ठीक है, तो किस पे हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जबकि हमने देखा पूरा का पूरा आइस जब बच्चों, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर स्टिल बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, ओके बच्चों, मेरी बात समझाई। लेकिन यहां पे आप याद रखिएगा 3.34 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल्स पर केजी, ठीक है, एनर्जी बच्चों, ठीक है, आइस लेस रखता है एज कंपेयर टू क्या बच्चों, एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, दैट इज व्हाई बच्चों जो आइस है, ठीक है, ये कूलिंग को, ठीक है, इफेक्टिव कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों 3.34 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल्स पर केजी एनर्जी लेस होती है एज कंपेयर टू बच्चों वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। दैट इज व्हाई बच्चों, ठीक है, इट इज यूज्ड इन इफेक्टिव कूलिंग बच्चों, इट इज यूज्ड फॉर इफेक्टिव कूलिंग, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, जब हम आइस को बच्चों हाथ के ऊपर रखते हैं, तो ठीक है, हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो बच्चों, ठीक है, हीट एनर्जी है, आइस हमारे हाथ से लेता है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन बच्चों कहां से लेता है, हमारे हाथ से लेता है, ठीक है। और जब ये पूरा बच्चों पानी में तब्दील हो जाता है, तो वी फील बच्चों कोल्ड, ठीक है। तो हमें क्या हो जाता है, हमारा हाथ जो बच्चों, ठीक है, बड़ा ही ठंडा हो जाता है बच्चों। वाई, क्योंकि जितना भी हीट है बच्चों, ठीक है, किसके लिए, शाबाश, जितना भी हीट है मेल्टिंग के लिए, ठीक है, या फ्यूजन के लिए, वो आइस कहां से लेता है, हमारे हाथ से लेता है बच्चों, समझा मेरी बात, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे रीजन बता रहा हूं, ठीक है, कि आइस इज बच्चों, ठीक है, मोर इफेक्टिव फॉर कूलिंग एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर बच्चों, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। वाई, बिकॉज बच्चों जो आइस है, इसके पास 3.34 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल्स पर केजी एनर्जी लेस होती है एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहां पे देखिए,
यहां पे बच्चों ठीक है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है बच्चों पर केजी ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, पर केजी ऑफ वाटर के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, वो कितना देखा गया है, दैट इज 22.5 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल्स बच्चों पर केजी, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। यानी यहां पे बच्चों ठीक है, 1 kg पानी को बच्चों ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों ठीक है स्टीम में तब्दील करने के लिए, दोबारा सुनिएगा, ठीक है, तवज्जो से, यानी 1 kg बच्चों वाटर को ठीक है लिक्विड से वेपर्स में तब्दील करने के लिए 800 डिग्री सेल्सियस बच्चों जो क्वांटिटी ऑफ हीट लगती है जूल्स में, दैट इज 22.5 इंटू 10 पावर 5 जूल्स पर केजी बच्चों, इतनी एनर्जी लगती है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और आप याद रखेंगे बच्चों, जो ठीक है यहां पे वेपर्स बनते हैं या जो स्टीम बनता है बच्चों, ठीक है, ये जो स्टीम है बच्चों देखा गया है इट इज मोर डेंजरस बच्चों, इट इज मोर सीवियर, ठीक है, मोर डेंजरस एज कंपेयर टू बच्चों ठीक है बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपने याद रखना है जो स्टीम है बच्चों ठीक है, ये ठीक है बच्चों जो पानी यहां पे होता है बच्चों ठीक है उससे ठीक है ज्यादा सीवियर बर्न्स ठीक है पैदा करता है या ज्यादा डेंजरस है बच्चों एट द सेम टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। रीजन क्या है बच्चों, स्टीम में क्या होता है बच्चों, जो ठीक है यहां पे स्टीम है बच्चों ठीक है, इट कंटेन्स मोर हीट, इट कंटेन्स बच्चों ठीक है मोर हीट बच्चों इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप याद रखना कि ये जो वेपर्स होते हैं स्टीम होते हैं बच्चों ठीक है, वेपर से स्टीम में बच्चों ठीक है ज्यादा हीट होती है एज कंपेयर टू वाटर बच्चों एट द सेम टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। दैट इज व्हाई बच्चों जो स्टीम की वजह से बर्नर्स पैदा होते हैं वो बड़े ही ठीक है बच्चों सीवियर होते हैं एज कंपेयर टू बच्चों क्या वाटर एट द सेम टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको बच्चों याद रखना है, क्योंकि जब बच्चों ठीक है स्टीम ठीक है हमारे स्किन को बच्चों टच करता है, याद रखिएगा, जब ये स्टीम बच्चों ठीक है हमारी स्किन के ऊपर गिरता है यानी टच करता है हमारी स्किन को बच्चों ठीक है, तो ये बच्चों इतनी एनर्जी को रिलीज कर देता है, इतनी एनर्जी को, दैट इज 22.5 into 10 power 5 जूल्स पर केजी। दैट इज व्हाई बच्चों इसकी वजह से ज्यादा सीवियर बर्न्स पैदा होते हैं। और यहां से हमें बच्चों ये भी पता चल जाता है कि वाई स्टीम बच्चों ठीक है, इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करता है कि स्टीम को बच्चों ठीक है इफेक्टिव हीटिंग के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यानी हीटिंग पर्पजेस के लिए स्टीम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बच्चों ठीक है इट कंटेन्स मोर हीट बच्चों इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों। समझ आई मेरी बात, समझ आई मेरी बात बच्चों ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर। ओके, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों जो आपको याद रखने बहुत ही जरूरी है बच्चों। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये ठीक है इन डेप्थ ठीक है समझ आया होगा। ओके बच्चों, कि मैंने क्या कहा। अब देखिए, अब और एक चीज है बच्चों ठीक है, अब अगर आप क्या करोगे बच्चों, ये जो ठीक है यहाँ पे वेपर्स है या स्टीम है बच्चों, अगर आप इन्हें बच्चों कूल करना शुरू करोगे यानी टेम्परेचर को बच्चों डिक्रीज करोगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था बाय चेंजिंग द टेम्परेचर का मतलब क्या, या तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे बच्चों ठीक है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम बच्चों मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं, या लिक्विड बच्चों ठीक है किस में तब्दील हो जाएगा, ठीक है वेपर्स में तब्दील हो जाएगा बच्चों जिसको हम वेपराइजेशन या बॉइलिंग या इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आप उल्टा करोगे, अब आप क्या करोगे बच्चों ठीक है, टेम्परेचर को कम करना शुरू करो यानी कूलिंग करना शुरू करो बच्चों वहां पे सब्सटेंस की, तो हम देखेंगे ये जो बच्चों ठीक है ये जो हमारे पास वेपर्स है ठीक है, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा बच्चों ठीक है ये बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ठीक है, और इनमें जो बच्चों ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बच्चों डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप बच्चों इन वेपर्स को क्या करेंगे, जैसे आप इन वेपर्स को बच्चों ठीक है कूल करना शुरू करेंगे, कूल करना शुरू करने का मतलब क्या है बच्चों ठीक है, यानी टेम्परेचर को कम करना शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे बच्चों ये जो ठीक है स्टीम यानी पार्टिकल्स है बच्चों ठीक है वेपर्स के ठीक है स्टीम के बच्चों ये एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो बच्चों ये क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, जब ये क्लोज आना शुरू हो जाएंगे तो इनमें बच्चों सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा बच्चों ठीक है तो ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में बच्चों, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बच्चों कंडेंसेशन। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश, कंडेंसेशन, यानी जब बच्चों स्टीम को या बच्चों ठीक है वेपर्स को ठीक है हम क्या करते हैं बच्चों कूल करते हैं यानी कूलिंग करना शुरू कर देते हैं बच्चों इनकी, ठीक है, तो ये किस में तब्दील होते हैं, ये बच्चों वाटर में या बच्चों ठीक है लिक्विड में तब्दील होते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, जो कि आप ठीक है छोटे क्लासों से ही पढ़ते आए, 5th 6th 7th से ही बच्चों, ठीक है। और अगर बच्चों हम फर्दर क्या करेंगे, इस पानी को उठा के बच्चों ठीक है
ये जो पानी है बच्चों ये, ठीक है, इसे उठा के क्या करो बच्चों, इसे उठा के रेफ्रिजरेटर में रख दो, ठीक है, और बच्चों क्या करो, फर्दर टेम्परेचर को डाउन कर दो, समझ आया मेरे, यानी वहां पे तो टेम्परेचर डाउन होता ही है, ठीक है बच्चों। तो जैसे आप इसे बच्चों, ठीक है, फ्रीजर में रखेंगे, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के, तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि ये बच्चों, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है ये बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इनकी जो, ठीक है, वो मूवमेंट थी वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी और ये अपनी ही जगह बच्चों, ठीक है, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। यानी ये किस स्टेट में आ चुके हैं, ये बच्चों, ठीक है, सॉलिड स्टेट में आ चुके हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। जब हम बच्चों ऐसा करते हैं, जब हम लिक्विड को बच्चों, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड में बच्चों, ठीक है, जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, कैसे, बाय बच्चों, ठीक है, लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर फर्दर बच्चों टेम्परेचर को डाउन करने से, और कहां तक ले जाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं पूरा का पूरा लिक्विड बच्चों, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बच्चों क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज बच्चों फ्रीजिंग, इस प्रोसेस को हम बच्चों क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज बच्चों फ्रीजिंग, या इसको हम बच्चों सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन बच्चों, ठीक है। तो यहां पे एक चीज आप देखिए, जब हम बच्चों, ठीक है, सॉलिड को, ठीक है, मेल्ट करते हैं, ठीक है, आइस को मेल्ट करते हैं तो किस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। लेकिन जब हम बच्चों लिक्विड को, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, ठीक है, बाय लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर को कम करने से, तो बच्चों वो भी किस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यानी इसका मतलब है बच्चों, जब ये यहां से यहां जाता है तो ये एनर्जी को बच्चों एब्जॉर्ब करता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है, वो पूरी की पूरी एनर्जी जो हमने दी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड मेल्टिंग कहते हैं, उसको बच्चों एब्जॉर्ब करके ये यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि बाय ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है, और जब हम इसे वापस यहाँ पे लाते हैं बच्चों, ठीक है, वो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चों क्या हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है, जब ये बच्चों, ठीक है, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट चला जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, बट किस पे बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। तो मुझे बच्चों पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा बच्चों, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको और एक लेक्चर में बच्चों, ठीक है, सब्लिमेशन के बारे में समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बच्चों, तब तक के लिए खुदा हाफिज, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ते रहे और खुद छोटे छोटे नोट्स बनाने की, ठीक है बच्चों, कोशिश करिए, क्योंकि आप जितना कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे उतना आपको बच्चों, ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आंखें बंद करके, ठीक है, बल्कि आप खुद ही कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से बच्चों एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।